तो हेलो गाइस, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ परक्विजिट, जिसमें हम सैलरी चैप्टर पढ़ रहे हैं। और लास्ट क्लास में हमने देखा ये आई थिंक इस 17 नंबर का मिस पुती वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, जिसमें पूरा कैलकुलेशन रेंट फ्री एकोमोडेशन के साथ साथ पूरी सैलरी, ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे बोला गया था, जिसको हमने अभी सॉल्व किया। अब ये रेंट फ्री एकोमोडेशन में और एक यहाँ पे बहुत बड़ा पॉइंट है जो यहाँ पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आज। ये वाला पॉइंट है एग्जम्पशन ऑफ 90 डेज इन केस ऑफ अलॉटमेंट ऑफ टू हाउसेस। सबसे पहले मैं ये कंसेप्ट क्या है ये पढ़ लेता हूँ, फिर बाद में इसका मीनिंग हम लोग समझ लेंगे। देखो क्या बोला है यहाँ पे, वेयर एन एम्प्लॉय इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर and he is provided with an accommodation at a new place also, the value of perquisite shall be taken for only one such house having lower value for a period not exceeding 90 days. Thereafter the value of both such houses are taxable. सर कुछ भी समझ में नहीं आया। क्या पढ़ा आपने, क्या लिखा है यहाँ पे, क्या इसका मतलब होता है, कुछ समझ में नहीं आया। डोंट वरी, टेंशन मत लीजिए, मैं आपको इसको अच्छे से समझाऊंगा। राइट, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। मान लीजिए आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय है। राइट, आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय है। अब यहाँ पे चलो मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूं। राइट, आपने कंपनी में सपोज ज्वाइन किया फ्रॉम 1/4/2021 को आपकी ज्वाइनिंग डेट है। क्या किया आपने यहाँ पे, ज्वाइन किया, सॉरी ज्वाइन। अब सेम डे को आपको कंपनी ने एक हाउस दिया। कब दिया, 1 तारीख को ही आपको एक घर दे दिया। यहाँ पे मैं घर बना लेता हूँ। ये छोटा सा आपको घर दिया है रहने के लिए। अब ये घर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका हम क्या करेंगे, वैल्यूएशन कर देंगे, रेंट फ्री एकोमोडेशन क्या टैक्सेबल टैक्सेबल कर देंगे, कोई बात नहीं। अब हुआ क्या, जैसे आपने अब 1/4 को आपने सपोज ज्वाइन किया या फिर 1/4 को आपको घर मिला, तो ये अप्रैल मंथ था। उसके बाद में है मई का मंथ, फिर बाद में है जून का मंथ। ये 3 मंथ आप सेम घर में रहते थे। अब हुआ ये, जुलाई में क्या हुआ देखिए, जुलाई में आपको कंपनी ने आपकी कर दी ट्रांसफर। क्या कर दी आपकी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपकी हो गई ट्रांसफर। मान लीजिए ये वाला घर जो था, ये सपोज मान लीजिए ये था पुणे में, ये था पुणे में था। अब आपकी ट्रांसफर कर दी कंपनी ने, कोलकाता में ट्रांसफर कर दी। कहां पे ट्रांसफर कर दी कंपनी ने, कोलकाता में ट्रांसफर कर दी। और ट्रांसफर करने की डेट क्या थी, फ्रॉम 1 जुलाई 2021। अब जैसे ही आपको ज्वाइन करना था 1 जुलाई 2021 को, देखिए आपने जब ज्वाइन किया, सबसे पहले फर्स्ट टाइम जब ज्वाइन किया तब आप कहाँ थे, पुणे में थे। पुणे में कितने दिन रहे आप, अप्रैल का मंथ रहे, मई का मंथ रहे, जून का मंथ रहे। 30 जून को यहाँ पे थे। 1 जुलाई को आप चले गए, कोलकाता चले गए, क्योंकि कंपनी ने आपकी ट्रांसफर कर दी। राइट, अब कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने यहाँ पे भी आपको एक घर दे दिया, एक नया घर दे दिया आपको। ये रहा नया घर। राइट, अब आपने ज्वाइन करने के लिए कोलकाता चले गए आप। ठीक है, अब पुराने घर में आपका सामान है, नए घर में अभी तो सामान शिफ्ट नहीं हुआ। आप क्या कर रहे हैं, ये नए घर में जाके आप रहना शुरू कर देते हैं। राइट, जैसे कि पुराने घर में भी आपका सामान पड़ा हुआ है, अभी वहां का सामान आपने हटाया नहीं है ना, क्योंकि एक दिन में ट्रांसफर नहीं हो सकता। आपने सोचा होगा कि यार चलो ठीक है, किसी की छुट्टी के दिन आ जाते, फिर बाद में सामान शिफ्ट कर लेंगे,
ये घर से ये घर में सामान शिफ्ट कर कर देंगे फिर बाद में, राइट। अब क्या हो गया, आपके पास दो हाउस है, कंपनी ने ये वाला भी हाउस आपको दे करके रखा है और ये वाला भी हाउस दे करके रखा है। अब जुलाई चला गया, बहुत बिजी मंथ था, मान लीजिए अगस्त भी चला गया, सितंबर भी चला गया, अक्टूबर भी चला गया, अब आया नवंबर, राइट। नवंबर आ गया, नवंबर आ गया और फिर बाद में चलो दिसंबर भी आ गया, दिसंबर भी आ गया, आगे चलने वाला है, मार्च तक चलने वाला है। अब इन 3 महीने मतलब अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये 5 महीने, 5 महीनों में आपको एक भी दिन समय नहीं मिला वो घर से ये घर में सामान शिफ्ट करने के लिए। आपने क्या किया, ये 5 महीने इस घर में यहाँ पे आप रह रहे और आपका सामान इस घर में भी पड़ा हुआ है। हालांकि दोनों का रेंट कंपनी ही पे कर रही है, आपको ये घर भी मिला है, ये घर भी मिला है, इस घर में कोई रहता नहीं है, आपका सामान है, फिर भी ये घर का रेंट कौन पे कर रहा है, कंपनी पे कर रही है। क्योंकि कंपनी ने आपका तुरंत ट्रांसफर कर दिया है, सडनली ट्रांसफर कर दिया, तो आप भी कुछ नहीं कर सकते। तो आपको इन 5 महीनों में दो घर अलॉट हुए हैं, है ना, 2 होम्स, ये वाला भी घर और ये वाला भी घर, बराबर है कि नहीं। ये दो घर, दो हाउसेस अलॉटमेंट है। तो हमारा रूल क्या बोलता है, हमारा रूल बोलता है इनकम टैक्स का, अब दो घर को तो हम टैक्सेबल नहीं कर सकते, इनमें से सिर्फ एक घर को ही टैक्सेबल किया जाएगा। अब यहाँ पे मैं रूल के ऊपर चलाता हूँ, धीरे से पढ़ता हूँ। एग्जाम्पशन फॉर 90 डेज इन केस ऑफ अलॉटमेंट ऑफ 2 हाउसेस। अब देखिए यहाँ पे वन बाय वन एक एक सेंटेंस क्लियर करेंगे। वेयर एन एम्प्लॉय इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, किसी एम्प्लॉय की ट्रांसफर हो जाती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, एंड ही इज प्रोवाइडेड विथ एन अकोमोडेशन, मतलब उसको फिर से अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाता है एट अ न्यू प्लेस अल्सो, मतलब नई जगह पे भी उसको क्या मिल रहा है, घर मिल रहा है। कॉमा, कॉमा का मतलब यहाँ पे देन होता है, देन द वैल्यू ऑफ परक्विजिट। अब परक्विजिट किसकी निकाल लेंगे हम, किसकी परक्विजिट मानी जाएंगे, कलकत्ता हाउस की मतलब ले लेंगे या फिर पुणे वाले हाउस की परक्विजिट ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, द वैल्यू ऑफ परक्विजिट शैल बी टेकन फॉर ओनली वन सच हाउस। कितने हाउस के लिए वैल्यू ऑफ परक्विजिट लिया जाएगा, एक ही हाउस का परक्विजिट लिया जाएगा और एक की ही वैल्यू आपकी सैलरी में ऐड की जाएगी, दो दो हाउस की वैल्यू ऐड नहीं की जाएगी। लेकिन कब तक, देखिए फिर से पढ़ता हूं, द वैल्यू ऑफ परक्विजिट शैल बी टेकन ओनली फॉर ओनली वन सच हाउस हैविंग लोअर वैल्यू। देखिए अब लोअर वैल्यू किसकी निकालना है, यहाँ पे मैं फिर से आ जाता हूँ, इस हाउस की भी वैल्यू निकालना है। मान लीजिए इस हाउस की वैल्यू बन गई, यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, पुणे का भी वैल्यूएशन कर लेंगे और पुणे का वैल्यूएशन मान लीजिए 20,000 हो गया, है ना। निकाल लिया हमने 15% या फिर 10% ऑफ सैलरी जो भी है वो निकाल लिया, और कलकत्ता वाले हाउस की वैल्यू निकली, सपोज मान लो 31,000 वैल्यू निकल के आ गई, राइट। अब इन दोनों में से सिर्फ हमें एक वैल्यू लेना है, बराबर है कि नहीं, दो हाउसेस है, दो हाउसेस में से एक की वैल्यू हमें लेना है, और जो सबसे लोअर वैल्यू है वही आपकी सैलरी में ऐड करना है। तो इन 20,000 और 31,000 में से लोअर कौन है, तो लोअर है यहाँ पे 20,000, लोअर है यहाँ पे 20,000, ये आपकी सैलरी में एडेड टू द सैलरी, ये वाला आपकी सैलरी में ऐड किया जाएगा, ये 31,000 वाला ऐड नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमारा जो भी रूल है वो रुकता नहीं है, तो मैं फिर से पढ़ लेता हूँ। वेयर एन एम्प्लॉय इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड ही इज प्रोवाइडेड विद द अकोमोडेशन एट अ न्यू प्लेस आल्सो, then the value of perquisite shall be taken for only one such house having a lower value for the period not exceeding 90 days, not exceeding 90 days. Thereafter, the value of both such houses are taxable. सर समझा नहीं क्या बोला यहाँ पे, क्या गड़बड़ हो गया, समझा नहीं। अब देखिए मैं फिर से बोलता हूँ, हमने ज्वाइन कब किया था, सबसे पहले ज्वाइन कब किया, 1/4 को ज्वाइन किया। तब तो मेरे पास दो हाउसेस नहीं थे, मेरे पास कितने हाउसेस थे, सिर्फ एक हाउस था, पुणे वाला हाउस था। उस हाउस में मैंने अप्रैल का मंथ, मई का मंथ और जून का मंथ लिखा, वहां पे रहता था।
इन 3 महीनों के लिए तो मुझे पुणे का वैल्यू, पुणे की वैल्यू यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगी। कितनी है पुणे की वैल्यू, मान लीजिए 3 महीने का जितना भी होता है वो ले लेंगे। चलो मान लेते हैं जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी 3000 वैल्यू हो गया। इन 3 महीने को मैंने कैलकुलेशन कर दिया, ठीक है, पुणे का ही यहाँ पे लिया जाएगा। अब ट्रांसफर हो चुका है, कब हो चुका है, फ्रॉम 1/7/2021 से ट्रांसफर हो चुका है। अब यहाँ पे ट्रांसफर हुआ तो मेरे पास कितने हाउस है टोटल, कलकत्ता में भी मुझे हाउस मिला है, पुणे में भी मुझे हाउस है। पुणे का हाउस मैंने खाली किया है क्या अभी तक, खाली नहीं किया अभी तक, क्योंकि वहां पे मेरा सामान पड़ा हुआ है। मुझे सडनली कलकत्ता जाना पड़ा, इतने कम समय में सामान ट्रांसफर नहीं कर सकता मैं, तो मुझे कलकत्ता वाला भी हाउस मिला है अब, और पुणे वाला भी हाउस मिला है। हो सकता है मेरी बीवी अभी भी पुणे में रहती हो और मैं अकेला कलकत्ता चला गया, वहां पे मेरा कुछ कुछ सामान मैं लेके गया था साथ में, वो कलकत्ता हाउस में मैंने रख दिया। अब यहाँ पे 2 हाउसेस है, कौन सी डेट से कौन सी डेट तक, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक, राइट। तो इन 6 महीने, मतलब ये कितना मंथ हो गया, ये 1 2 3 4 5 और 6, 6 महीने तक मेरे पास कितने हाउसेस थे, 2 हाउसेस थे, बराबर है क्या, 2 हाउसेस थे। मैंने अभी तक पुणे का हाउस खाली नहीं किया। तो हमारा रूल क्या बोलता है, हमारा रूल बोलता है कि बेटा जब तुम्हारा ट्रांसफर हो जाए और ट्रांसफर होने के बाद तेरे पास जब 2 हाउसेस है, पहला वाला भी हाउस है दूसरा वाला भी हाउस है, तो इन दोनों में से सिर्फ एक हाउस टैक्सेबल हो जाएगा, एक हाउस टैक्सेबल हो जाएगा। और वो भी कौन सा वाला हाउस टैक्सेबल हो जाएगा, जिसकी वैल्यू लोअर आएगी वो वाला टैक्सेबल हो जाएगा, लोअर आ जाएगी। अब किस कौन से हाउस की वैल्यू लोअर थी, पुणे की वैल्यू लोअर थी और कलकत्ता की वैल्यू हायर थी। इन दोनों में से जो लोअर होगा वो लिया जाएगा। कब तक लिया जाएगा बेटा, सिर्फ 3 महीने के लिए। हम 3 महीना वेट करेंगे, मतलब जुलाई का मंथ, अगस्त का मंथ और सितंबर का, मतलब यहाँ पे 90 डेज कंप्लीट हो जाता है। कब तक लेंगे, सिर्फ 90 डेज, ओनली फॉर 90 डेज, ओनली फॉर 90 डेज। 90 डेज के बाद भी आपने आपने सामान शिफ्ट नहीं किया, आपको कितना समय दिया है बेटा, 3 महीने का समय दिया है। 3 महीने में हम क्या करेंगे, जो लोअर हाउस है, लोअर वैल्यू वाला हाउस है उसे टैक्सेबल करेंगे। और 3 महीने में भी आप शिफ्ट नहीं करते हो बेटा, तो हम अगले दिन से, मतलब अगला जो मंथ होगा, मतलब ये अक्टूबर वाला, नवंबर वाला और दिसंबर वाला, राइट, अक्टूबर वाला, नवंबर वाला और दिसंबर वाला, यहाँ पे भी आपके पास 2 ही हाउस है। आपने हाउस कब खाली किया, मैं बोलता हूँ यहाँ पे हाउस खाली करने का डेट एक बार लिख लेता हूँ तो क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। आपने 31 दिसंबर 2021 को हाउस, पुणे वाला हाउस छोड़ दिया और सिर्फ कलकत्ता वाले हाउस में शिफ्ट हो गया, राइट। तो पुणे वाला हाउस आपके पास कितने दिन था, पुणे वाला हाउस अप्रैल से लेकर के दिसंबर तक था। तो यहाँ पे रूल क्या बोलता है अपना, ये 3 महीने जब आपका ट्रांसफर हो जाएगा, नया हाउस मिल जाएगा, उस दिन से लेकर के 3 महीने तक हम क्या करेंगे, आपके साथ जो दोनों में से लोअर होगा वो ले लेंगे। लेकिन आप इसके बाद भी अपना सामान शिफ्ट नहीं करते हो, तो मैं यहाँ पे ये बना देता हूँ यहाँ पे, इसके बाद भी आप नहीं करते सामान आपका शिफ्ट, तो आगे वाले पोर्शन में जब तक आप घर खाली नहीं करते, ये वाले पार्ट के लिए आपने कब खाली किया, 31 दिसंबर 2020, यहाँ पे दोनों हाउस, बोथ द हाउसेस विल बी टैक्सेबल, बोथ द हाउसेस विल बी टैक्सेबल। मान लीजिए 31 दिसंबर 2021 को आपने घर खाली कर दिया और सिर्फ कलकत्ता वाले हाउस में अब रहने लगे, पुणे वाला घर छोड़ दिया आपने, तो आगे कलकत्ता, फिर बाद में दिसंबर के बाद कौन सा मंथ आ जाता है, दिसंबर के बाद फिर से मंथ आ जाएगा, ये मंथ आ जाएंगे। चलो कौन से वाले आ जाएंगे, दिसंबर के बाद आ जाएगा जनवरी, ये फरवरी और ये मार्च वाला मंथ है, राइट। ये 3 महीने में आपके पास कौन सा हाउस है, सिर्फ कलकत्ता वाला हाउस है, क्योंकि आपने 31 दिसंबर को यह हाउस पूरा क्या कर दिया, खाली कर दिया। अब जहां पे आपके पास सिर्फ एक हाउस है, तो यहाँ पे 1 हाउस टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब जब तक आपके पास 2 हाउस है, 3 महीना तक वेट करेंगे, 3 महीने के बाद दोनों हाउसेस को टैक्सेबल करेंगे और दोनों का वैल्यू ऐड कर देंगे। आई होप आपको पॉइंट इसका क्लियर हो गया होगा। मैं फिर से एक बार आपको अच्छे से स्नैपशॉट में बता देता हूँ।
देखिए आपने ज्वाइन कब किया, पहले पहले ज्वाइन किया आपने कब किया, 1/4/2021 को ज्वाइन किया, या फिर आपको घर मिला 1/4/2021 को, राइट। कहाँ पे मिला, पुणे में मिला। पुणे के घर में आप कब थे, अप्रैल का मंथ, मई का मंथ, जून का मंथ थे, 3 महीने यहाँ पे थे। फिर बाद में जुलाई को आपको ट्रांसफर हुआ, ट्रांसफर कहाँ पे हुआ, कोलकाता में ट्रांसफर हुआ। एक साथ 2021 मतलब 1 जुलाई 2021 से आपको कलकत्ता में भी घर मिला। लेकिन आपने पुणे का घर खाली नहीं किया, क्योंकि आपको सामान शिफ्ट करने के लिए समय नहीं है। आपको सामान शिफ्ट करना है लेकिन आप सामान शिफ्ट कर नहीं पाए, क्योंकि आपको समय नहीं है उतना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इनकम टैक्स बोलता है कि अरे यहाँ पे तो गड़बड़ हो गई, 2 हाउसेस टैक्सेबल करेंगे क्या, नहीं। यहाँ पे बोला गया कि हम 90 डेज तक आपको समय दे रहे हैं कि आप क्या कर लो, आपका सामान शिफ्ट कर लो नए घर में, नहीं तो हम क्या करेंगे, दोनों हाउसेस को टैक्सेबल कर देंगे। तो यहाँ पे ओनली फॉर 90 डेज के लिए हम दोनों में से जो लोअर होगा उसको टैक्सेबल मानेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। 90 डेज होने के बाद भी आप घर नहीं खाली कर रहे हो, मतलब यहाँ पे भी पुणे का हाउस है आपके पास, तो जब तक वो 2 हाउसेस है आपके पास, तब तक उस दोनों भी हाउस को टैक्सेबल किया जाएगा। और जैसे आप वो पुराना वाला हाउस सरेंडर कर देंगे, फिर तो एक ही हाउस बचता है, उस एक हाउस को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, टैक्सेबल कर देंगे। आया समझ में, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलो आई होप आपको ये एग्जम्पशन ऑफ 90 डेज वाला, मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, ये एग्जम्पशन ऑफ 90 डेज वाला पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, राइट। एग्जम्पशन ऑफ 90 डेज वाला पॉइंट था, ये क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनाए, और ऐसा वाला क्वेश्चन है जो कि स्टूडेंट को बहुत परेशान करता है और बहुत बार पूछा गया है बेटा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। देखता हूं मैं ये क्वेश्चन कहाँ पे है। हाँ ये वाला मिस खुशी वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन फेवरेट है इंस्टीट्यूट का, सीए इंस्टीट्यूट का भी फेवरेट है और सीएम इंस्टीट्यूट का भी फेवरेट है। ऐसे वाले क्वेश्चन डालते हैं एग्जाम में। क्या बोला देखिए, मिस खुशी हैज द फॉलोइंग सैलरी डिटेल्स। इसको है डीए, सॉरी बेसिक सैलरी मिलती है 6,000 पर मंथ, डीए मिलता है 3,000 पर मंथ। अब ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखा रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है या नहीं, तो अगर ब्रैकेट में कुछ नहीं है तो वो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है, ऐसा मान के चलना है। पॉइंट नंबर थर्ड, एकेडमिक डेवलपमेंट अलाउंस एक्सपेंडिचर इनकर्ड 700 पर मंथ। अब ये अलाउंस एक्चुअल एक्सपेंडिचर के ऊपर डिपेंड करने वाला अलाउंस है ना। तो हाउ आर यू टेक केयर डियर मत वाले अलाउंस में जो अलाउंस आता है वो वाला अलाउंस है। एंटरटेनमेंट अलाउंस 500 रुपीज पर मंथ। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया, ये वाला पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। शी हैज बीन प्रोवाइडेड विद रेंट फ्री अकोमोडेशन इन पुरुलिया। पुरुलिया नाम का गांव है। अब हमें गांव का नाम पता नहीं होगा, तो सीधा सीधा उसको लास्ट वाली कैटेगरी में डाल दीजिए। लास्ट वाली कैटेगरी मतलब कौन सी, जहां पे पॉपुलेशन 10 लाख से कम है, वो वाली कैटेगरी में डाल देंगे पुरुलिया। ऑन 1/7/2021, है ना। अब हाउस कब दिया था उसको, अब यहाँ पे हाउस देने का डेट नहीं दिया, तो हम क्या पकड़ लेते हैं, मान लीजिए 1/4/2021 में दिया था हाउस। अब एक साथ को क्या हुआ देखिए, यहाँ पे फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप को भी कंसिडर कीजिएगा, ये फुल स्टॉप की वजह से बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। ऑन 1/7/2021 कॉमा शी वॉज अ पोस्टेड टू कोलकाता। कहाँ पे पोस्टिंग किया उसका, कोलकाता में पोस्टिंग किया, 1 जुलाई से पोस्टिंग किया, मतलब वो 30 जून तक कहाँ थी, पुरुलिया में ही थी। अ न्यू हाउस फर्दर अलॉटेड टू हर ऑन द सेम डेट, उसी डेट को उसको नया हाउस मिला, बराबर उसी हाउस को उसको नया हाउस मिला। अभी जो मैंने समझाया ना वही क्वेश्चन है, वही यहाँ पे कंसिडर करके मैंने बताया। 2 हाउसेस है, सेम डेट को हाउस मिला, फुल स्टॉप। आगे क्या बोला, बट शी सरेंडर्ड हर पुरुलिया हाउस। उसने पुरुलिया का हाउस सरेंडर कब किया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पुरुलिया का हाउस उसने 31 दिसंबर 2021 को सबमिट किया। मतलब क्या हो गया यहाँ पे, मतलब ये हो गया कि उसको ये पुरुलिया का हाउस मिला था 1/4 को, मतलब 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को मिला। कब तक मिला, सॉरी 1 अप्रैल 2021 को मिला, और उसने वो सरेंडर कब किया, 31 दिसंबर 2021 को सबमिट किया।
मतलब ये पुरुलिया वाला हाउस अप्रैल से लेकर के दिसंबर तक है उसके पास, और बीच में नया हाउस मिला है, कब मिला है, 1/7/2021 को मिला है। शी वॉज पोस्टेड टू कोलकाता, a new house further allotted to her on the same date, but she surrendered Purulia house on 31st December 2021. रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर फॉर पुरुलिया हाउस, पुरुलिया हाउस के लिए एम्प्लॉयर रेंट पेड करता है 500 रुपीज पर मंथ के हिसाब से। मतलब देखिए क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है इन लोगों का। अब यहाँ पे ये कैटेगरी कौन सी आ गई, ये आ गई कैटेगरी आ गई मतलब हाउस इज नॉट ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, वो वाला ब्रैकेट हमें देखना पड़ेगा। तो 500 रुपीज रेंट पे कर रहा है पुरुलिया के हाउस का एम्प्लॉयर। आगे चलते हैं, वाइल कलकत्ता हाउस इज ओन बाय एम्प्लॉयर, बस कोलकाता हाउस में एम्प्लॉयर रहता है, सॉरी कोलकाता का हाउस जो है वो एम्प्लॉयर के खुद के खुद का हाउस है यहाँ पे। फाइंड हर ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे सिचुएशन क्या है एक बार देख लेते हैं। ये वाली सिचुएशन यहाँ पे फिर से मैं यहाँ पे दोहराता हूँ। देखिए कभी भी क्वेश्चन में स्टक हो जाओ ना तो अच्छे से समझो, क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ के पढ़ना बहुत जरूरी होता है। यहाँ पे उसको पहला वाला हाउस कब मिला, पहला वाला हाउस मिला उसको ऑन 1 अप्रैल 2021 को, 1 अप्रैल 2021 को, ये अप्रैल वाला मंथ है। अब चलते हैं मई वाला मंथ। अच्छा हाउस कौन सा मिला यहाँ पे, हाउस कहाँ पे मिला ये हाउस, ये हाउस उसको मिला यहाँ पे, नाम लिख देता हूँ मैं, पुरुलिया, पुरुलिया में मिला। अप्रैल मई, फिर बाद में आता है जून, है ना, जून आता है। तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट कर देता हूँ, इसको तोड़ देता हूँ यहाँ पे, जून मंथ को यहाँ पे, जून मंथ, राइट। इन 3 महीने में ये बंदा कहाँ पे था, बंदा बंदी जो भी है पुरुलिया में ही थी। आगे 1 जुलाई, है ना, ये जुलाई का मंथ है, जुलाई का मंथ है, मतलब 1 जुलाई 2021 को उसकी पोस्टिंग हो गई कोलकाता में। वो कहाँ चली गई, कोलकाता में चली गई। वहां पे क्या हुआ, एक नया हाउस मिला, एक नया हाउस मिला, राइट। कोलकाता वाला हाउस है। अब पुरुलिया वाला हाउस जो है उसका रेंट कौन पे करता था, एम्प्लॉयर पे करता था 500 रुपीज पर मंथ के हिसाब से। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ₹500 पर मंथ के हिसाब से। कलकत्ता वाला हाउस ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है। तो यहाँ पे टेबल नंबर, पहला टेबल देखा जाएगा, यहाँ पे सेकंड वाला टेबल देखा जाएगा। जब भी एम्प्लॉयर रेंट पे करता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं कि 15% ऑफ सैलरी और रेंट पेड, और रेंट पेड, इनमें से जो लोअर होगा वो ले लेंगे। और यहाँ पे क्या लेते हैं सीधा, अब कलकत्ता वाला है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15% ऑफ सैलरी ओनली, 15% ऑफ सैलरी। यहाँ पे रेंट पेड का कोई सवाल ही नहीं आता क्योंकि ये खुद का घर है। अब एक साथ से लेकर के जुलाई मंथ हो गया, फिर बाद में चलते हैं जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये हो गया अक्टूबर, ये हो गया नवंबर, और ये दिसंबर। दिसंबर की डेट आ गई 31 दिसंबर 2021। अब इस डेट को क्या हुआ, इसने पुणे वाला घर, है ना, पुणे वाला जो घर है वो सरेंडर कर दिया,
और कौन सा घर कंटिन्यू है इसका, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सरेंडर पुरुलिया, सॉरी पुरुलिया, पुरुलिया होम, कोलकाता वाला हाउस कंटिन्यूली उसके पास है। अब हमारा रूल क्या बोलता है कि जब आपको दो हाउस मिले, कौन से मंथ में दो हाउस मिले, जुलाई मंथ में हाउस मिले, तो इनकम टैक्स का रूल बोलता है कि आपको सामान शिफ्ट करने के लिए कितने दिन का समय दिया है, आपको सामान शिफ्ट करने के लिए, ये घर से ये घर में सामान शिफ्ट करने के लिए 90 डेज का पीरियड है आपके पास, है ना, 90 डेज का टाइम है। कहां से पकड़ेंगे 90 डेज का टाइम, जून में तो आप पुरुलिया में ही थे, जुलाई में आपका ट्रांसफर हो गया, तो जुलाई से पकड़ेंगे 90 डेज, मतलब जुलाई का एक मंथ, अगस्त का एक मंथ और सितंबर का एक मंथ, ये हो गए यहाँ पे अपने 90 डेज कंप्लीट हो गए। तो मैं यहाँ पे ये बना लेता हूँ इसका, ये आपके 90 डेज यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, बराबर, जुलाई अगस्त और सितंबर में। इन 3 महीने में, है ना, ये 3 वाले महीने जो है यहाँ पे टैक्सेबल कैसा हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, पहले वाले 3 महीने जो है, ये वाले 3 मंथ, ये वाले 3 मंथ, यहाँ पे ओनली पुरुलिया का हाउस टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि कलकत्ते वाले हाउस का तो सवाल ही नहीं था, ओनली पुरुलिया हाउस टैक्सेबल। अब नेक्स्ट जो 3 मंथ है, ये वाले 3 जुलाई अगस्त और सितंबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पुरुलिया और कोलकाता, पुरुलिया और कोलकाता, इन दोनों में से जो लोअर वैल्यू होगी, है ना, इन दोनों में से लोअर होगा वैल्यू, लोअर वैल्यू टैक्सेबल। अब आपने 3 महीने के बाद भी खाली नहीं किया घर, पुरुलिया वाला घर खाली नहीं किया, तो आगे जितने भी मंथ आप ये हाउस रखेंगे, तो आपने कितने मंथ रखा, अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, 3 महीने रखा, तो ये वाले जो 3 मंथ है ना, ये वाले अक्टूबर नवंबर और दिसंबर वाले ये 3 मंथ है, यहाँ पे आपके दोनों हाउस, बोथ हाउसेस विल बी टैक्सेबल, बोथ हाउसेस विल बी टैक्सेबल। और आगे दिसंबर को आप तो खाली कर दिया आपने, तो आगे आगे वाला जो पार्ट है मार्च तक का, 31 मार्च तक का, यहाँ पे सिर्फ कौन सा हाउस टैक्सेबल हो जाएगा, ओनली कोलकाता वाला, ओनली कोलकाता हाउस विल बी टैक्सेबल, बिकॉज आपने 31 दिसंबर को पुणे वाला हाउस सरेंडर कर दिया, यहाँ से आगे के पार्ट के लिए कलकत्ता वाला हाउस ही सिर्फ टैक्सेबल रहेगा। तो इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, क्वेश्चन का पूरा यहाँ पे ऑपरेशन करके फाड़ के रख दिया हमने छोटे छोटे पार्ट में। वैसे दिखने में बहुत, ये लगता है क्वेश्चन बहुत हार्ड है, लेकिन अगर अपनी कंसेप्ट अगर क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन हमारे लिए हार्ड नहीं है, बस इसको क्या करना है, आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस से यहाँ पे इनकम टैक्स आपका आसान हो सकता है। एक बार कंसेप्ट इनकम टैक्स की देखिए, इनकम टैक्स की कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं है यहाँ पे कि भाई ये वैल्यू निकालना है वो वैल्यू निकालना है, बस कुछ नहीं है, बस सिलेबस थोड़ा वास्ट है, सिलेबस थोड़ा ज्यादा है, इसको आप डेली रिवाइज करोगे, डेली अच्छे से, कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको आप स्टार मार के करके रखिएगा, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन आप स्टार मार करके रखिएगा, क्योंकि ये वाले क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, या फिर इस कैटेगरी वाले एग्जाम आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, राइट। तो आपको थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा इस क्वेश्चन में, जो भी पूछना है तो पूछ लेंगे इस तरह का क्वेश्चन, तो ये आपको आना चाहिए लिखते, बस कंसेप्ट अपनी क्लियर हो जाएगी ना, तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में, राइट। तो ये क्वेश्चन का ये क्या था, पूरा ऑपरेशन था। फिर से एक क्वेश्चन देख लीजिए, मिस खुशी हैज द फॉलोइंग सैलरी डिटेल्स, बेसिक सैलरी, डीए, एकेडमिक डेवलपमेंट अलाउंस, एंटरटेनमेंट, ये वाला पार्ट बहुत सिंपल दिया है ना। आगे चलते, शी हैज बीन प्रोवाइडेड विद रेंट फ्री अकोमोडेशन इन पुरुलिया, पुरुलिया में उसका घर मिला था, लेकिन 1/7/2021 से शी वाज पोस्टेड टू कोलकाता, और ये न्यू हाउस
further allotted to her on the same date, but she surrendered her Purulia house only on 31st December 2021. कब सरेंडर किया उसने? दिसंबर को सरेंडर किया, मतलब तब तक उसके पास दोनों हाउस थे. रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर फॉर पुरुलिया हाउस कितना है? ₹500 पर मंथ. वाइल कोलकाता हाउस का कितना हो जाएगा यहाँ पे? ओन बाय द एम्प्लॉयर, फाइंड हर ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी. तो इस क्वेश्चन का ये हमने यहाँ पे ऑपरेशन करके रखा है. इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम अगले वीडियो में देखेंगे. राइट, क्वेश्चन का सॉल्यूशन कब देखेंगे? हम अगले वीडियो में देखेंगे. अगर आपको इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना है तो ट्राई कीजिए, कोई दिक्कत आती है तो मुझे पूछें. वैसे भी मैं इसका आंसर का वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, तो अगर तब तक आप खुद सॉल्व कर सकते हैं तो खुद सॉल्व कर लीजिए इसको. राइट, तो आज के लिए यहाँ पे रुकते हैं. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चंस. हमने आज ये बड़ा क्वेश्चन लिया है, मिस स्तुति वाला क्वेश्चन. इसे भी आप स्टार मार करके रख लीजिए, इसको भी आप छुड़ा लीजिए एक बार. और ये वाला क्वेश्चन तो इसको डबल स्टार मार करके रख लीजिए. ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में सीए, सीएस, सीएमए के एग्जाम में पूछे जाते हैं. राइट, तो तब तक के लिए शुक्रिया. गुड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में.